अगस्त 1979 श्रीहरिकोटा SLV-3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाना था और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे देश के बहुत सारे साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। SLV-3 को लॉन्च करने के लिए कलाम साहब श्रीहरिकोटा पहुंचे। सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले काउंटडाउन होता है ना, तो काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया। लॉन्च के सिर्फ 40 सेकेंड पहले कंप्यूटर ने सिग्नल दिया, डोंट लॉन्च इट। कलाम साहब उस मिशन के डायरेक्टर थे और उन्हें डिसीजन लेना था कि सैटेलाइट को लॉन्च करना है या फिर नहीं करना है। इस मिशन के लिए कलाम साहब के साथ 6 एक्सपर्ट थे जिन्होंने कि कंप्यूटर के डेटा को देखा, कंप्यूटर के ऊपर जो पिक्चर आ रही थी उसको देखा और उन लोगों ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है। पता चला कि कंट्रोल सिस्टम में लीकेज था। कलाम साहब कहते हैं कि उन लोगों ने एक कैलकुलेशन किया और उन्हें लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉकेट को ऊपर जाने के लिए सफिशिएंट फ्यूल है और इसीलिए हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। उन्होंने कंप्यूटर के सिग्नल को बाईपास कर दिया और सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। रॉकेट लॉन्चिंग के 4 स्टेज में पहला स्टेज ठीक से काम किया। सेकेंड स्टेज में रॉकेट स्पिन करने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बंगाल की खाड़ी में गिर गया, यानी कि मिशन फेल हो गया। कलाम साहब कहते हैं कि मैंने पहली बार फेलियर को एक्सपीरियंस किया। मैं सक्सेस को मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन अब फेलियर को मैनेज करना था। प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि उस समय इसरो के चेयरमैन थे, वो कलाम साहब से मिलने आए और उनसे कहा कि लेट अस गो फॉर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर मौजूद थे। कलाम साहब बताते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, इस मिशन का डायरेक्टर था और इसीलिए इस फेल्योर के लिए मैं दोषी था। प्रोफेसर सतीश धवन मीडिया वाले से बात करने लगे और उन्होंने कहा कि आज हम लोग फेल हो गए। मैं यहाँ पर अपने सारे स्टाफ को सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अगले साल सफल हो सके। कलाम साहब बताते हैं कि प्रोफेसर सतीश धवन ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। जब मीडिया वालों ने उनसे ये पूछा कि आपने देश का करोड़ों रुपया बंगाल की खाड़ी में बहा दिया, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और हम लोग अगले साल जरूर सफल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, सब लोग वापस चले गए और फिर से इस मिशन पर लग गए। नेक्स्ट ईयर 18 जुलाई 1980 को फिर से SLV-3 लॉन्च कर दिया गया और पिछली बार की तरह इस बार मिशन फेल नहीं हुआ, मिशन सफल रहा। अब फिर से सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो कलाम साहब बताते हैं कि सतीश धवन ने उन लोगों से कहा कि आप लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। यहाँ पर लीडरशिप के बारे में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जिसके बारे में कलाम साहब बताते हैं कि जब मिशन फेल हो गया तो उस समय प्रोफेसर सतीश धवन हम लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जब मिशन सफल रहा तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो। वो खुद नहीं आए, मतलब कि उन्होंने सक्सेस की सारी क्रेडिट मुझे और हमारी टीम को दे दी। और इसी इंसिडेंस की वजह से कलाम साहब सतीश धवन के बारे में कहते हैं कि ही वॉज ए ग्रेट लीडर। आप इसे सुनिए। नेक्स्ट ईयर July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, "You go and conduct the press conference." Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he used his team. दोस्तों, ये थी 1979, 1980 की एक छोटी सी घटना जो कि हमें लीडरशिप के बारे में सब कुछ सिखा देती है। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? डिसीजन लेना। जिंदगी में हमारे सामने बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें एक डिसीजन लेना होता है, तो यहाँ पर जो लीडर का रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब तो कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन परिस्थितियां हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती, फिर भी हमें डिसीजन लेना होता है। जैसा कि कलाम साहब को लेना पड़ा जब कंप्यूटर सिग्नल दे रहा था कि रॉकेट को लॉन्च मत करो। उस समय ये हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन फिर भी एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होगा जबकि सिचुएशन अनुकूल नहीं होगा और उस समय आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन की हर परिस्थिति को देखना है और एक डिसीजन लेना है, क्योंकि जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं हो तो उस समय एक डिसीजन लेना लीडर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। सेकेंड लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जो लीडर होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो एक लीडर होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खास करके उस समय जब मिशन फेल हो जाए। और जब मिशन सक्सेस होता है तो क्रेडिट अपने टीम को दे देते हैं। थर्ड क्वालिटी जो कि हम इस वीडियो से सीख सकते हैं वो है क्रेडिट। मैं यहाँ पर उस क्रेडिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो कि प्रोफेसर सतीश धवन मिशन की सफलता पर अपने टीम को देते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कलाम साहब की। वो खुद एक लीडर थे, इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, मिशन डायरेक्टर थे।
इतने बड़े मिशन को उन्होंने लीड किया, लेकिन यहाँ पर खुद के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैंने इतने बड़े मिशन को लीड किया, मैं सफल हुआ, मैं एक बड़ा लीडर हूँ। वो बता रहे हैं सतीश धवन के बारे में कि वो एक बहुत बड़े लीडर थे, खुद के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, ये है लीडरशिप। एक लीडर दूसरे लीडर की लीडरशिप क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लीडरशिप की अगली क्वालिटी, डील विथ फेल्योर। दोस्तों, हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता रात की नींद मांगती है, कुर्बानी मांगती है और बलिदान मांगती है। रात की नींद, कुर्बानी और बलिदान के बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सफल हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके जो लीडर होते हैं ना, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक कि सफल ना हो जाऊँ। आप यहाँ पर देखो, इतना बड़ा मिशन फेल हो गया, देश का करोड़ों रुपया बंगाल की खाड़ी में बह गया, तो कलाम साहब जो लीडर थे, क्या उन्होंने मिशन को छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि मिशन को छोड़ते कैसे हैं वो उन्हें पता ही नहीं होता, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता होता है, और वो है सक्सेस। फेलियर आती है, चुनौतियां आती है, लेकिन जो लीडर होते हैं ना, वो चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे फाइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि मैं आपको लीडरशिप के बारे में कुछ बता सकूं, जो कि मैंने कलाम साहब से सीखा, और मैं मानता हूं कि ये चीज़ हमें लीडरशिप के बारे में सब कुछ सिखा देती है। इसके बाद भी अगर आप चाहो तो लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बुक है, आप उसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो भी इसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि वो अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे इसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कुछ भी सीखा वो खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं लीडरशिप के बारे में, जो कि खुद एक बहुत बड़े लीडर थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो लाइफ में डिसीजन लेना सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, खास करके उस समय जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हो। फिर जब कभी आप किसी मिशन में सक्सेस हो जाते हो तो सबसे पहले अपने आप को क्रेडिट दो। जी हाँ, आपने ठीक सुना, खुद को क्रेडिट दो, लेकिन मन ही मन, बाहर नहीं, अपने अंदर। उसके बाद अपने अंदर भी और अपने बाहर भी अपने टीम को क्रेडिट दो, क्योंकि आपकी ये क्वालिटी ना आपके टीम को आपसे बांध कर रखेगी। वो अगर चाहेंगे भी ना तो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डील विथ फेल्योर। कुछ भी हो जाए डटे रहना और हार नहीं मानना, क्योंकि गिरते तो सब हैं, लेकिन एक लीडर वही होता है जो कि 1000 बार गिरने के बावजूद अपनी दुगुनी शक्ति से खड़ा होता है और कहता है कि मैं तैयार हूं। जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हो ना तो एक लीडर बनो, क्योंकि एक लीडर की जरूरत सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि घर में भी होती है। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हो।